हेलो फ्रेंड। तो यूपी आरबीनल और एनसीएल के लिए जो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है उसमें हमने कल 25 क्वेश्चन का एक सेट दिया था। तो इस टेस्ट सीरीज के जो बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं, आज उन 25 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम समय में आप लोगों का लूँगा। और जो क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही ऑथेंटिक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 का जो नंबर है उस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से उसमें 26 नंबर वाला पूछा गया है, वाई ग्रे कास्ट आयरन वाइडली यूज फॉर मशीनिंग टूल्स। मशीनिंग टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का हम लोग वाइडली यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पर मशीनिंग टूल्स के लिए हम लोग जो ग्रे कास्ट आयरन का यूज करते हैं उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, रैपिड कूलिंग, रिड्यूज वाइब्रेशन, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या वेरी डिफ़िकल्ट टू मशीनिंग। तो यहाँ पर रैपिड कूलिंग तो होगा नहीं, ना ही उसके पास बहुत ज़्यादा रिड्यूज वाइब्रेशन करेगा ग्रे कास्ट आयरन, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नहीं होगा। तो होगा क्या, वेरी डिफ़िकल्ट टू मशीनिंग। तो ऑप्शन नंबर 26 का क्या होगा, आपका राइट आंसर डी होगा। आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, तो इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 27 में जो पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डाई। ये एक एडजस्टेबल डाई आप लोग देख पा रहे हैं। ऊपर एक जो है कि ये यहाँ पर लगा हुआ है नट, ये नट आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इस डाई के जो हमारी रेडियस होती है, या हम कह सकते हैं शाफ्ट की जो डाया होती है, उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों को दिया गया है, स्प्लिट डाई है, हाफ डाई है, सॉलिड डाई या एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 27 का क्या होगा, डी होगा। 28 में आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आप लोगों को दो प्लेटों को रिवेट किया गया है। इस क्वेश्चन पूछा गया, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट सोन। जो शो किया गया आप लोगों को दिखाया जा रहा है फिगर में, ये जो रिवेटिंग डिफेक्ट है किस प्रकार का रिवेटिंग डिफेक्ट है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सैंक है, सैंक की जो सेंटर लाइन है, फिगर में मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो सैंक है, सैंक के सेंटर से ऊपर वाला रिवेट का हेड क्या हो गया, थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या मिलता है, इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट की इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग, बर्स बिटवीन द प्लेट, ये भी नहीं होगा, रिवेट हैड नॉट सेंटर्ड विथ द सैंक। तो यहाँ पर आपका जो 28 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। तो पूछा गया है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड विल इज यूज इन फाउंड्रीज फॉर द ड्रेसिंग कास्टिंग। पूछा गया ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है। सिलिकेट बॉन्ड नहीं, सैलाक बॉन्ड नहीं, रबर बॉन्ड नहीं। यहाँ पर जो रेजिन बॉन्ड होता है उसी का हम लोग यूज करते हैं ड्रेसिंग और कास्टिंग में, उसकी जो है कि वो ग्राइंडिंग करने के लिए। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी होगा 29 का, वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, विच फैक्टर डिटरमाइन द सेलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में कौन सा फैक्टर है जो क्या करता है, डिटरमाइन करता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को। थ्रेड एंगल कभी नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, रूट एंड क्रस्ट, मेजर डायमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से कभी भी आप मेजर डाया को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा है, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, इसी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को आइडेंटिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डायल कैलिपर्स पूछा गया, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर्स। ये जो डायल कैलिपर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें आप लोगों को मेजरमेंट को मेजर करना है। तो ये बहुत ही कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग बारीकी से देख पा रहे हैं तो 20 सिंबल दिख रहा है, उसके आगे आप लोगों के डायल टेस्ट इंडिकेटर की जो पॉइंट है वो है। तो वहाँ से आप लोग काउंट कर लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है 26.2 के नियर अबाउट है। यहाँ पर मुझे पेन और पेज की ज़रूरत होगी, तो सॉरी मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग चलें तो पूछा गया, व्हाट ए रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A 46H8V। तो आप लोगों को मालूम है जो 32 सिंबल होता है, ये आगे वाला जो सबसे सिंबल होता है वो आप लोगों की जो कंपनी बनाती है ग्राइंडिंग व्हील को अपना सिंबल कोई देती है। उसके बाद जो है कि
आप लोगों के जो दूसरा सिंबल ए है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एब्रेसिव को। फिर तीसरा 46 करेगा ग्रेन साइज को, चौथा जो एच है वो करेगा ग्रेड को, और जो आप लोगों का फिर 8 है वो करेगा स्ट्रक्चर को, और जो वी है वो करेगा बॉन्ड टाइप को। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा गए, अब तक समझ गए होंगे कि ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, एब्रेसिव को। एल्युमिनियम का जो एब्रेसिव होता है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है डी 32 का, डी में आप लोगों को दिया गया टाइप ऑफ एब्रेसिव। 33 में पूछा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन। यहाँ पर जो साइन दिखाया गया है इस साइन का नाम पूछा जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि अगर इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया गया है, इसमें कोई एक इस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग है और उस पर एक आदमी इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये साइन रिप्रेजेंट करते हैं पेडेस्टल क्रॉसिंग को। अगर यहीं पर एक ट्रायंगल होता, यहीं पर आपका एक ट्रायंगल है और इसमें एक बच्चे को दिखाया जाता जो बैग लेकर के जाता हुआ रहता, तो वो स्कूलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पेडेस्टल क्रॉसिंग को। स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड और पेडेस्टल क्रॉसिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 33 का डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। पूछा गया व्हाट इज़ द रीजन फॉर ओवरहेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को ओवरहीट होने का रीजन क्या हो सकता है। तो ड्रिलिंग करते समय स्वाभाविक सी बात है, अगर आपकी ड्रिल ओवर हीट हो रही तो उसका क्या रीजन हो सकता है। ड्रिल हेड इज नॉट करेक्टली वर्क, इज नॉट रिजिडली हेड, और उसके बाद क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, और फ्लूइड्स आर क्लोज्ड विथ चिप्स। तो स्वाभाविक सी बात है क्लियरेंस एंगल अगर बहुत ही कम होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से ओवर हीटिंग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि ये जो रीमर है, नेम द टाइप ऑफ द रिवेट। जो आप लोगों का रीमर है ये किस टाइप का रीमर है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऊपर अगर आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका हैंड रिवर है कि मशीनिंग रिवर। अगर ये मशीन रिवर होता तो वहाँ पर मोस्ट टेपर होता है, बट यहाँ पर आप लोगों को स्क्वायर बनाया गया, इसका स्वाभाविक से यहीं से आप लोग इसको समझ जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो टेपर एंगल दिया गया रहता है, ये एंगल यहाँ पर देख रहे हैं तो बहुत ही लंबा होता है हैंड रिमर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये क्या होगा, हैंड रिमर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। फोम एक्सटिंग्विशर, हैलोन एक्सटिंग्विशर, या फिर उसके बाद ड्राई पाउडर, या फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कभी भी ये आपकी बी टाइप की फ्लेम है ना, तो बी टाइप में हम लोग यूज करते हैं फोम एक्सटिंग्विशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ हम लोग चलते हैं। पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ड्रिल साइज ऑफ 50 mm रिमर होल। 50 mm रिमर होल में जो आप लोग ड्रिल यूज करेंगे, स्वाभाविक सी बात है आप लोगों को मालूम है कि जो ड्रिल के लिए ड्रिल करने के बाद जो रिमिंग के लिए अलाउंस दिया जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली दिया जाता है 0.2 mm या 0.25 mm के नियर अबाउट। तो हम लोग ऑप्शन में देख पा रहे हैं, हमें 15 mm की रिमिंग के लिए ड्रिल का आकार अगर देखना है तो 0.25 mm हमें जो है कि मिल रहा है 14.75 में। तो वहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 37 का आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। फिगर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें पूछा गया है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन द वर्नियर कैलिपर्स। जो वर्नियर कैलिपर्स है इसमें जो एक्स से रिप्रेजेंट किया गया वो कौन सा पार्ट है। बीम है, फिक्स्ड बार है, डेप्थ बार है, या थंब लेवल है। तो आप लोगों को मालूम है ये जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक्स से, क्या है, एक्स से जो रिप्रेजेंट यहाँ पर हो रहा है ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ बार बोलते हैं। तो ऑप्शन में हम चलते हैं, ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर सी मिलता है। 39 की बात करें, व्हाट इज़ द मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज से क्या मापा जाता है। स्वाभाविक सी बात है, टेलीस्कोपिक गेज से क्या मापा जा सकता है ये तो आप लोग अच्छी तरीके से अगर जानते होंगे तो बता देंगे। डेप्थ मापा जाता है, या एक्सटर्नल डायमेंशन, या फिर एंगुलर डायमेंशन, या साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रेसेस। स्लॉट और रेसेस में जो होल होती हैं उसके साइज को मापा जाता है क्या। तो आप लोगों को अगर यहाँ से राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर जो 39 का राइट आंसर होगा कौन सा होगा, डी होगा। किसी भी स्लॉट या होल में जो अंदर जो उसकी साइज होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेलीस्कोपिक गेज का। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, व्हाट इज़ द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग
या मैन्युफैक्चर्स रिवेट्स। रिवेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कौन से मटेरियल के यूज करेंगे? स्वाभाविक सी बात है रिवेट्स में डक्टिलिटी होनी चाहिए, तो डक्टिलिटी के लिए हम लोग जो रिवेट्स के मटेरियल को यूज करेंगे वो किस टाइप का होगा? रबर होगा, सिंथेटिक मटेरियल, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर हार्डेंड स्टील या माइल्ड स्टील। तो स्वाभाविक सी बात है उसमें डक्टिलिटी होनी चाहिए। डक्टिलिटी का नेचर हम लोग देखते हैं कि माइल्ड स्टील में बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे कौन सा यूज करेंगे? माइल्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का 40 का डी हो जाएगा। 41 क्वेश्चन नंबर में अगर चलते हैं तो हम लोगों से 41 में पूछा गया विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग टीन सीट्स। टीन सीट्स को सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग किस टाइप के फ्लक्स का यूज करेंगे? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि फ्लक्स का यूज क्या होता है। कोई भी अगर आप लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्लक्स क्या करता है? डीऑक्सीडेशन करता है। तो स्वाभाविक सी बात है हम लोग टीन के लिए जो यूज करते हैं फ्लक्स वो क्या होता है? जिंक क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड का यूज हम लोग स्टील के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 41 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 42 में चलते हैं तो इसमें पूछा गया है कि वाई द सिलेंडर केज आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। जब कभी भी आप वेल्डिंग करते हैं तो उस समय वहाँ पर जो सिलेंडर होता है उसमें से सिलेंडर कीज को क्यों नहीं हटाया जाता है? तो ऑप्शन में आपसे पूछा गया टू प्रिवेंट गैस लीक, गैस रिसाव को रोकने के लिए, या टू एडजस्ट गैस सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए, टू ओपन एंड क्लोज फ्रिक्वेंटली, बार बार खोलने और बंद करने के लिए। लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। तो स्वाभाविक सी बात है कीज को हम लोग इसीलिए रखते हैं ताकि अगर कभी भी केस ऑफ फायर की कंडीशन में हम लोग उसे क्या कर सकें? वाल्व को आसानी से क्लोज कर सकें। तो यहाँ पर आप लोगों का 42 का डी हो जाएगा। 43 में पूछा गया विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में किस टाइप का टेपर प्रोवाइड किया जाता है? तो आप लोगों को पिन टेपर दिया गया है, मीट्रिक टेपर दिया गया है, मोर्स टेपर और जर्नो टेपर। स्वाभाविक सी बात है सेंटर लेथ में जो सेंटर होता है उसमें भी हम लोग मोर्स टेपर, स्पिंडल में मोर्स टेपर यूज करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का जो ड्रिल है स्वाभाविक सी बात है उसमें स्पिंडल में हम लोग ड्रिल को यूज करके हम लोग वहाँ पर होल करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग जो टेपर यूज करेंगे किस टाइप का टेपर होगा? मोस्ट टेपर होगा। तो आप लोगों का 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 44 में आपसे पूछा गया विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। स्वाभाविक सी बात है सबसे पहले आप लोगों का जो ग्राइंडिंग व्हील बनाने वाली कंपनी होती है वो अपना नंबर रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आप लोगों का ग्रेन साइज होता है, एब्रेसिव टाइप होता है, फिर होता है ग्रेन, फिर ग्रेड। तो आप लोगों को जो बांड की पावर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी ताकत को रिप्रेजेंट करता है, वो ग्रेड में होता है। 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, सॉफ्ट, नॉर्मल और हार्ड में। तो ग्रेड आपका ऑप्शन होगा यहाँ से राइट आंसर। 45 में आपसे पूछा गया है इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम क्या है? नेम द सीट मेटल ऑपरेशन। स्वाभाविक सी बात है इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं एक हैमर, बॉल पिन हैमर, नीचे साफ्ट है और आप लोगों का एक ग्रूव है। हाँ, ग्रूव लॉक यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये ऊपर जो उसे लॉक करने के लिए जो ये डिवाइस, आप लोग डिवाइस को देख पा रहे होंगे, तो मैं फिर से आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो डिवाइस है इस डिवाइस का नाम आपसे पूछा गया कि कौन सा डिवाइस है या वो ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? नोचिंग, बेंडिंग, फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिखाया नहीं जा रहा है क्या लिखा हुआ है, तो सॉरी, मैं बता देना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए में ग्रूविंग होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है ग्रूविंग की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर आप 45 का ए हो जाएगा। 46 में पूछा गया व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रोनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल। चीजल की जो कटिंग एज होती है उस पर क्रोनिंग करने का पर्पज क्या होता है? स्वाभाविक सी बात है क्रोनिंग करने का मतलब होता है कि जो चीजल है उसकी कटिंग एज को थोड़ा सा हम लोग कॉन्वेक्स कर देते हैं। कॉन्वेक्स करने से होता क्या है? प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ चीजल, प्रिवेंट डाइगिंग ऑफ कॉर्नर्स, या अलाउ टू चीजल्स टू रिमूव फ्रिक्वेंटली ऑन द स्ट्रेंथ लाइन, या फिर अलाउ कटिंग एज टू पेनिट्रेट इनटू द वर्क। तो स्वाभाविक सी बात है जो हम लोग वहाँ पर कॉन्वेक्स करते हैं, क्राउनिंग करते हैं, क्राउनिंग किया जाता है कोनों की खुदाई को रोकने के लिए। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। अगर माइक्रोमीटर देता तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए मारते, लेकिन वर्नियर लगा दिया है तो आप लोगों का 0.001 mm हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 47 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 48 में चलते हैं। थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर
उपयुक्त होता है। तो थोक उत्पादन में जब कभी भी मास प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं वो न्यूमेटिक एयर से चलने वाले कंप्यूटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर द सरफेस। अगर कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों का वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, यहाँ पर कोई स्टड इस तरीके से टूट गया है जो सरफेस के बहुत ही नज़दीक है। तो जब सरफेस के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है तो वहाँ पर जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, इजी आउट मेथड या मेक ड्रिल होल या प्रिक पंच मेथड या यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, प्रिक पंच मेथड यूज करते हैं। तो 49 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 में चलते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेड्स वे आर इन सेंटर लेथ मशीन। सेंटर लेथ मशीन में जो बेड होता है वो कितने टाइप का होता है, आप लोगों को मालूम, फ्लैट टाइप होता है, एक जो है कि होता है दूसरा वी टाइप का, और तीसरा होता है कंबाइंड जिसमें फ्लैट और वी दोनों होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।